जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकल की। उसका नाम है सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन। आप कह रहे हैं सर आपने क्या पढ़ा है? बेटा मैंने ये पढ़ा है कि अल्कोहल और पानी, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब आप कहेंगे सर हमने तो आज तक अल्कोहल नहीं देखी, अल्कोहल कैसी होती है? तो मैं कहूँगा हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, तुमने आज तक अल्कोहल तो देखी नहीं, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मिक्सचर कैसा होता है? तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुमने स्पिरिट देखी होगी। स्पिरिट तो हर कोई यूज़ करता है, इंजेक्शन लगने से पहले जो एक सफाई होती है स्पिरिट से होती है। तो स्वैब होता है ना, स्पिरिट स्वैब होता है जिससे हम अपना पेशेंट का जो हाथ है वो साफ़ करते हैं, और उसमें स्पिरिट होती है। जिस तरह स्पिरिट का कलर होता है ना वट वैसा ही, मतलब आप कहोगे सर पानी में और स्पिरिट में मेरे को ऐसे ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम स्पिरिट को अपनी हथेली पे गिराते हैं तो जो वो एकदम उड़ जाती है और ठंडा ठंडा सा बड़ा महसूस होता है। तो मैं कहूँगा हाँ ये तो बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें दरअसल बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्कोहल कैसी दिखती है। ठीक है, अल्कोहल जो है वो बेसिकली दो किस्म की होती है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अल्कोहल जो है वो दो किस्म की है। जैसे C2H5OH, इसको हम इथानोल कहते हैं, इथानोल। और इसके अलावा एक और अल्कोहल है दैट इज़ बेसिकली CH3COOH, बल्कि ये तो एसिटिक एसिड हो गया, CH3OH, दैट इज़ मीथानोल। और वो जो स्पिरिट होती है उसमें मीथानोल और इथानोल दोनों मिक्स करके डाली होती है। और फिर हमारे पास एक और कंपाउंड है HOH, दैट इज़ वाटर। अब देखो सब में ये चीज़ें सेम है ना, इसलिए सारों की शक्ल सूरत थोड़ी सी सेम है। अब लेट्स से दैट तुमने एक मिक्सचर बना लिया है एंड यू हैव इन इट HOH यानी वाटर है इसके अंदर, और इसमें तुमने डाल दी इथानोल, राइट, C2H5OH। ये हो गया मिक्सचर। ये क्या हो गया? मिक्सचर। अब तुम्हारी ख्वाहिश चेक करो, तुम को सर प्रैक्टिकल तो ये है कि इन दोनों लिक्विड्स को दोबारा लैदा करना है। मैं कहूँगा पागल हो गए हो, दोनों मिक्स हो गई, ये कैसे लैदा होंगे भाई? ये तो नहीं लैदा हो सकते। लेकिन हाँ, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये अनहोनी भी होनी हो सकती है और हम ये कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर चलो बताओ क्या करोगे? तो हाँ, मैं आपको यही सिखाऊंगा आज कि इस मिक्सचर को वाटर को लैदा करके दिखाऊंगा और अल्कोहल को लैदा करके दिखाऊंगा। और अगर मैं टेम्परेचर का इस्तेमाल करके ये प्रोसेस अगर कर पाऊँ तो इसको मैं कहूँगा डिस्टिलेशन। तुम कहोगे सर डिस्टिलेशन ये क्या होती है? सर डिस्टिलेशन ये तो हमने कभी नहीं सुना, ये डिस्टिलेशन का नया लफ्ज़ आपने आज हमें बता दिया। तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, तुमने सुना हुआ है पहले ही। डिस्टिलेशन का लफ्ज़ काफ़ी पुराना लफ्ज़ है, ये शायद तुम काफ़ी क्लासों सुनते आ रहे हो। मिक्सचर को लैदा करने का एक तरीका कार है, तुम डेली इसको घर में करते हो। तुम कहो सर हैं डेली घर में डिस्टिलेशन? नहीं सर याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताएं। मैं कहूँगा जब डेली हंडिया बनती है तो फिर वो मिक्सचर होता है ना हंडिया, और उसमें से पानी उड़ के ढक्कन की तरफ जाके लगता है, ऊपर जो हंडिया का ढक्कन होता है। तो पानी क्या हुआ, वो ट्रैवल करके ऊपर टकरा गया ढक्कन को। दैट इज बेसिकली डिस्टिलेशन। हमने नीचे टेम्परेचर दिया, बढ़ाया, पानी कहता भाई हेलो एक्सक्यूज मी अल्लाह हाफिज बाय बाय मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और उड़ के कंडेंस हो जाता है ऊपर जाके। जैसे लेट से दैट हमारे पास ये पतीली है और ये बराबर भिंडियाँ बना रहे थे आप, जो भी बना रहे थे। तो अब ये जनाब सारा जो पानी है ये उड़ उड़ के पहले यहाँ से क्या हुआ, लिक्विड से क्या बना, लिक्विड से गैस बना। इस लिक्विड के गैस बनने के अमल को एवापोरेशन कहते हैं। ये सब्लिमेशन ना समझ आना, जो पुराना प्रैक्टिकल है तुम्हारा। तो अब यहाँ पर जनाब आगे गैस क्या हो रही है, दोबारा लिक्विड हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, गैस का लिक्विड होना, कंडेंसेशन। अब तुम कहोगे सर जी आपने तो गैस का डायरेक्ट सॉलिड होना भी कंडेंसेशन ही कहा था। हाँ ये तो मैंने कहा था। तुम कहोगे सर क्या कर रहे हो, दोनों बातें एक ही सेंस में बताई जा रहे हो। तो मैं कहूँगा हाँ कुछ शायद ऐसा ही है। तो गैस का लिक्विड होना दोबारा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट। तुम कहोगे सर पानी लैदा हो गया हांडी से, कमाल हो गया सर, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं हांडी से पानी लैदा कर लूँगा। तो हाँ ये इस अमल को डिस्टिलेशन कहते हैं। तुम कहोगे सर छोड़ो सारी बातें, आप ज़रा मुद्दे पे आओ। आपने कहा था कि इस मिक्सचर में से आप अल्कोहल लैदा कर लोगे और पानी लैदा कर लोगे, वो करो।
तो मैं कहूँगा हाँ, अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे एक ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिस्टिलेशन ऑपरेटस, राइट। तो तुम कहोगे सर वो ऑपरेटर्स तो दिखाओ। मैं कहूँगा ये देखो भाई, ये ऑपरेटर्स, इसमें तुम्हें एक यहाँ पर स्टैंड चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, और ये राउंड बॉटम फ्लैश चाहिए जिसका मुंह निकला हो बाहर की तरफ। ये मतलब खास किस्म का ऑपरेटर्स होता है, लैब में पड़ा होता है। और फिर ये आपको एक कंडेंसर चाहिए, ये एक ट्यूब होती है, इसके अंदर से एक ट्यूब जा रही है, और यहाँ पर जनाब आली आपको नज़र आ रहा है कि पानी वगैरह आप इसमें से यहाँ से भेज सकते हो पानी, मतलब पूरी ट्यूब में से घूमता हो। मतलब ये जो अंदर वाली ट्यूब है इसका ताल्लुक इस पानी से नहीं जो अब यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक अलग ही रास्ता है, जैसे गली के अंदर से एक नाला जा रहा है। अब गली की भी एक मट्टी तो हर जगह पे है, लेकिन उस नाले के अंदर तो, उस पाइप के अंदर तो मट्टी नहीं है ना। इस तरह ये समझो कि गली है, एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है, एंड दैट ट्यूब वाला सिस्टम जिसमें से हम पानी भी गुजार सकते हैं। और आपको याद होगा जब हमने यहाँ पर यूज़ किया था ये क्या कहते हैं इसको, फ़नल, और यहाँ पे जो हमने पानी का वो गीला यूज़ किया था फ़िल्टर पेपर। फिर आपको याद होगा कि यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था कि इसको टिश्यू जो है वो, मतलब अगर आप ये वाला प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हो तो ये सारे लफ्ज़ लिखो, कीवर्ड्स लिखो, और GS Academy लिखो, मेरा ये वाला प्रैक्टिकल आपको मिल जाएगा ये अगर आप पढ़ना चाहते हो। तो ये मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर भी टिश्यू लपेट लो ज़रा गीला करके। क्यों कहा था मैंने? ताकि गीला करने से ज़रा जो गैस बन के ऊपर आती है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होके वो कंडेंस हो जाती है, ठंडी होके वापस वो गैस से सॉलिड होना उसके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड होगी ना, टेम्परेचर ज़्यादा किया हुआ इसलिए वो गैस है। यहाँ पर जनाब अली ये सीन हो रहा है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, राइट। तो बेटा यहाँ से जो लिक्विड है ये बेसिकली क्या करता है कि आप गर्म करते हैं पानी को तो ये एवापोरेट होता है, और डेफिनेटली अब ये लिक्विड एवापोरेट हुआ। अब तुम कहोगे सर कौन सा लिक्विड एवापोरेट हुआ है? आपने इसके अंदर जो है वो अल्कोहल भी डाली हुई है और वाटर भी डाला हुआ है। तो मैं कहूँगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। साइंसदानों का मानना है कि 78 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल एवापोरेट करती है। यानी कि अगर आप बंसन बर्नर से थर्मामीटर चेक रखें और थर्मामीटर का टेम्परेचर कहाँ तक रहना चाहिए, 78 तक, तो जो वेपर्स बन रहे होंगे ज़्यादा वो किसके बन रहे होंगे, कौन सी अल्कोहल के, इथाइल अल्कोहल के। क्योंकि अगर मिथाइल अल्कोहल है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, तो लिहाजा इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है पानी के अंदर, तो ये सारा वेपर किसका बन रहा है, इथाइल अल्कोहल का। और इथाइल अल्कोहल जो है वो अब इस कंडेंसर से गुजर रही है, एग्री। लेकिन यहाँ से पानी गुजर रहा है ठंडा, तो वो सारा गैस क्या बनती जा रही है, और वो इस ख़ास किस्म की कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठी हो रही है। एंड यहाँ पर जो आपको कॉनिकल फ्लास्क में जो एक आपको लिक्विड इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो ये वाला लिक्विड है? नो, वो लिक्विड है जो गैस बना है, वेपर बना है, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट। वो जो लिक्विड यहाँ इकट्ठा हो रहा है वो क्या है, और टेम्परेचर क्या है थर्मोमीटर पे 78। और वो हमने बढ़ने नहीं देना। बार बार हमने क्या करना है कि बंसन बर्नर को साइड पे कर देना। जैसे हमें लगे 78 से टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, बंसन बर्नर साइड पे। जैसे हमें लगे 78 से टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो बंसन बर्नर साइड पे, मतलब नीचे आ जाए वापस, तो फिर आप इसको हीट अप करना शुरू कर दें, क्योंकि वेपर 78 डिग्री तक सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल के ही बनेंगे। इस तरह क्या होगा कि सारा का सारा लिक्विड जो है वो ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएगा, जितना भी होगा उसमें से बॉयल करके यहाँ पर पहुँच जाएगा, और इस तरीके से आपने वाटर यहाँ रह गया, यहाँ पर आ गया अल्कोहल, और ये मैजिक जो आप समझ रहे थे हो नहीं सकता वो मैंने आपको करके दिखा दिया। और ये मैजिक हुआ है एक ऑपरेटस से, दैट इज अ ऑपरेटस कॉल्ड एज डिस्टिलेशन ऑपरेटस। क्या बोलोगे इसको, डिस्टिलेशन ऑपरेटस। और इसमें होना क्या, आप कैसे करना है मैं आपको एग्जैक्ट रीडिंग्स दे देता हूँ ताकि कोई मसला ना आपको आए कि 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मिक्सचर आपने लेना है। इसमें 100 सेंटीमीटर, पाइया का जो डब्बा होता है ना दूध का, वो 250 सेंटीमीटर क्यूब होता है। दूध का पैकेट ना लाते पाव वाला आप, दैट इज़ 250 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपने कितना लेना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो सेटअप ऑपरेटर्स हैज शोन डायग्राम मेक श्योर द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर कम्स इन फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ आर्म और डिस्टिलेशन फ्लास्क। और कोशिश करो थर्मामीटर, ये भी एक बड़ा प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि जो थर्मामीटर है ये जो ओपन साइड है ना, यहाँ की इसका जो माउथ है थर्मोमीटर का, ये यहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे वेपर ने इस तरफ मुड़ना है, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर वो टेम्परेचर 78 डिग्री होना चाहिए, नॉट यहाँ पे, क्योंकि 78 अगर यहाँ पे होगा तो वो 78 पे जो जा रहा है वेपर वो एथाइल अल्कोहल ही होगा। तो उसके बाद फिर ऐड फ्यू पीसेज ऑफ बॉइलिंग चिप्स टू प्रिवेंट बम्पिंग और दी डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसमें कोई थोड़ा बहुत बजरी डाल लें ताकि वो जो बार बार जो उबलता नहीं है पानी, इस तरह छलांगे मारता है पानी, तो छलांगे नहीं मारेगा, यानी कि वो जो बजरी होगी उसको थोड़ा कंट्रोल रखेगी। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने नेक्स्ट ये सोचना है कि स्केल द कॉर्क विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस सो दैट द वेपर मस्ट नॉट एस्केप। और यहाँ पर आप ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो आपने कभी आपका हाथ वगैरह टूट गया हो नाउजुबिल्लाह या किसी का देखा हो, तो उसको आपको पता है कि पट्टी एक ख़ास किस्म की वाइट कलर की मिट्टी से की जाती है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उस आपने इसको भी उसी से ढकना है, क्योंकि वो एयर टाइट कर देंगे ना। वेपर देखो यहाँ तो जा रहा है लेकिन वो बाहर भी तो जा सकता है, तो हमने बचाना नहीं है बाहर जाने से कि वेपर बाहर ना जाए। कहाँ चला जाए? क्या बोलेंगे इस ट्यूब को? कंडेंसर। क्या बोलेंगे? कंडेंसर। सो यहाँ पर नेक्स्ट बताया जा रहा है जी, हीट द फ्लास्क ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, टर्न द टैप, अलाउ कोल्ड वाटर टू सर्कुलेट द कंडेंसर। तो यहाँ पे टैप मतलब ये पाइप लगा हुआ है, आपने टैप शैप से लगाया हुआ ना, यहाँ से पाइप बाहर जा रहा है पानी, यहाँ से, बल्कि यहाँ से लगा देना आप, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से जो डेफिनेटली ये जो गैस आ रही है काफ़ी गर्म है, तो ये ठंडा पानी बाहर आ रहा है, सॉरी गर्म पानी बाहर, ठंडा पानी अंदर जा रहा है और गर्म पानी बाहर आ रहा है। सो अलॉन्ग विद द अल्कोहल डिस्टिल्ड ओवर द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर विल रिमेन 78 डिग्री, और ये 78 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। एज सून एज द टेम्परेचर स्टार्ट्स एक्सीडिंग 78 डिग्री, रिप्लेस द रिसीविंग फ्लास्क विद अ न्यू फ्लास्क, start heating again. Now the temperature on the thermometer will rise to 100, at which water starts boiling and it's collected in the receiving flask of the condensation. तो कंडेंसेशन के बाद जो है सारा रिसीविंग फ्लास्क में आपको क्या मिलेगा? डिस्टिलेट मिल जाएगा। तो आपने रिजल्ट में क्या लिखना है? आपने रिजल्ट में लिखना है द गिवन मिक्सचर्स आर सेपरेटेड एंड फ्रॉम द गिवन मिक्सचर, फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ethyl alcohol is separated after maintaining 78 degree temperature on the thermometer। ठीक है, तो ये आपका होगा रिजल्ट कि फ्रॉम द गिवन मिक्सचर एथाइल अल्कोहल इज सेपरेटेड आफ्टर मेंटेनिंग 78 डिग्री ऑन द थर्मोमीटर। तो ये आपके पास जनाब होगा रिजल्ट, एंड आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल भी आ गया होगा समझ, और हमने आज कर लिया मिक्सचर को अलहदा करने का तरीका। तो पहले हमने इससे पहले जो प्रैक्टिकल किया था आपको याद होगा, वो हमने किया था सेपरेट द नेफ्थलीन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन बाय द सब्लिमेशन। अगर आपने ये वाला प्रैक्टिकल पढ़ना है तो आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखोगे सेपरेट नेफ्थलीन फ्रॉम द गिवन, मतलब आप यूट्यूब सर्च बार पे जाओगे, वहाँ जो माइक का निशान होता है उस पर क्लिक करोगे तो ये बोल दो ना, उसको रीडिंग करके बोलो, और आगे आखिर में क्या बोलोगे? GS अकेडमी, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपने ये वाला आप देखना है जो मैंने अभी बनाया थी, तो आप देख ही रहे हो। अगर आपने लेट्स से दैट ये वाला प्रैक्टिकल देखना है, डेमोन्स्ट्रेट द केमिकल रिएक्शन रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि जो केमिकल रिएक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो होता है, मतलब हीट आपको पढ़ा था ना आपने, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह आपको अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे तो आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें, तो आपको ये भी प्रैक्टिकल जो है वो मिल जाएगा। आखिर में क्या लिखना है? GS अकेडमी लाजमी लिखना है आपने। सो सब्सक्राइब भी करें GS अकेडमी को अगर ये वाला प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। ये उतना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, ये भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, तो ये भी आप हेडिंग लगाएं और आपको ये भी प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप सिर्फ सुनकर प्रैक्टिस, नीचे ना डिस्क्रिप्शन में सवाल भी दिए होते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि इधर जो आपने पढ़ा है क्या वो आपको आता है। और सबसे बढ़कर आप अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं। ये चैनल जो है आपको दुआ करने पर भी एग्री करता है कि आप दुआ करें अल्लाह से। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा कैसे करेगा? और आप कमेंट सेक्शन में जाके क्या लिखेंगे? रब्बी ज़िदनी इल्मा, अरबी में ही लिखिएगा, क्योंकि जो अल्लाह की जो कुरान की किताब है, अल्लाह की जो किताब है वो अरबी ज़ुबान में, तो हम अगर अरबी में लिखेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड, राइट। तो क्या लिखना है आपने? रब्बी ज़िदनी
इल्म। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। आपने इस टॉपिक को लाजमी तैयार करना है और हमारे साथ रहना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं यूट्यूब पे तो आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इससे ये होगा कि आप कभी आपको दिल करे तो फ़ौरन आप वीडियो क्लिक करके पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।